आज हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 12.2 का प्रश्न है, ठीक ना। प्रश्न क्या कहता है कि 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पाई का मान दिया हुआ है और √3 का मान भी दिया हुआ है। देखिए कैसे बनेगा ये प्रश्न। देखिए तो पहले समझ लेते हैं कि देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। और ये जो है बीच सेंटर में होता है केंद्र बिंदु, एक केंद्र बिंदु है। 15 cm त्रिज्या से आपका 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका त्रिज्या है और ये आपका त्रिज्या है जो दिया है 15 cm, 15 cm, ठीक है ना। हमें क्या बोल रहा है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछता है हमें कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों त्रिज्या जो आपका जो स्पर्श कर रहा है, ठीक ना, इससे हम क्या है जीवा खींच लेते हैं। ये जीवा है, ठीक है ना। वृत्त वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से हम ये दो बिंदु से हम जीवा खींच लिए और जीवा जो खींच लिए तो वृत्त का एक खंड हो गया। जैसे हम देखिए ये वाला जो है वृत्त का एक खंड हो गया, ठीक है ना। यही आपका लघु वृत्तखंड हुआ। इस प्रकार से देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त का एक खंड है, एक क्या कहलाएगा, यही लघु वृत्तखंड है, ठीक ना। तो ये वाला छोटा है इसलिए लघु बोलते हैं, और इधर वाला बड़ा है इसलिए उसको बोलते हैं दीर्घ बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम छोटा वाले के निकालेंगे फिर हम दीर्घ के निकालेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको कैसे निकालना है। अब क्या करेंगे हम कि देखिए लिखेंगे हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले क्या दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए त्रिज्या क्या दिया है 15 cm, तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि दिया है कि r बराबर 15 cm, ठीक है ना। अब कहता है कि केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है 60 डिग्री, तो ये थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहता है कि देखिए ये जो आपको रंगीन जो दिखा रहे हैं, ठीक ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको बोलते हैं हम एक वृत्तखंड बोल सकते हैं या लघु वृत्तखंड, ठीक ना। लिख देंगे हम जो लिखा हुआ है इसी को लिख रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए ये पूरे जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ठीक है ना, जो आपको जो रंगीन भाग दिख रहा है वृत्तखंड और ए त्रिभुज, ये दोनों को अगर हम मिला दे एरिया को, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा त्रिज्यखंड, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे टोटल को निकालेंगे, ठीक ना, त्रिज्यखंड को निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है ना। किसको माइनस करना है, इसको करना है, ठीक है ना। ये त्रिभुज को देखिए ये टोटल में से अगर हम त्रिभुज को घटा दिए सादा वाला को तो ये रंगीन निकल जाएगा, ठीक ना। तो घटाएंगे क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल कर आता है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकलता है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकल के आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी आर स्क्वायर है इसमें भी आर स्क्वायर है, इसको ले लिए हम कॉमन, कॉमन ले लिए। अब हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर का जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2, यहाँ आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं, ठीक ना। तो आर स्क्वायर से जब भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 साइन थीटा बचेगा, ठीक है ना। अब इस पर हम मान बैठा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आर का मान कितना है 15,
15 का स्क्वायर, पाई का मान देखिए दिया हुआ है 3.14 गुने थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 माइनस 1/2 हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है ना। अब करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा। इसको हम काट लेते हैं, कटेगा तो शून्य से शून्य कट गया, 6 एकम 6 और 6 से 36 6 बार में कट गया। ठीक है ना। तो कितना बचा 3.14 बटे में 6 माइनस 1/2। ठीक है ना। अच्छा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 बटे में 2 होता है। ठीक है ना। ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। ठीक है ना, याद होगा। साइन 60 डिग्री बराबर √3 बटे में 2 होता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बराबर 225। ठीक है, 3.14 इसको काट भी सकते हैं, छोड़ी इसको नहीं काटते हैं। 3.14 हो गया बटे में 6 माइनस देखिए √3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.73। तो √3 की जगह पर क्या बिठा देंगे हम 1.73 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इस जगह पर लिख सकते हैं आप कि √3 बराबर 1.73 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। अब कहाँ से लाए हैं देखिए आपका किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, कैसे निकलेगा देखिए बराबर 225। ठीक है ना। अब इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, जब हम 6 4 के एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब देखिए 6 से भाग लगाएंगे 12 में तो 2 बढ़ जाएगा और 2 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28 10.3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक ना। माइनस 4 तिया 12 और 3 से गुना कर देंगे, 3 तिराई 9 3 सते 21 हासिल 2 3 और 2 5 10 9। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा 225, इसको हम घटा लेंगे। ठीक ना, गुने घटाएंगे तो कितना आएगा 18 में से 9 9 1 में से 1 0 और 6 में से 5 1.09 बटे में 12। ठीक है ना। चलिए इसको हम काट लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 से 1 काट लेते हैं, चाहे इसी को काट लेते हैं, 3 सते 21 1 3 5 15। अब नहीं कटेगा इसलिए क्या बच गया 75 गुने 1.09 बटे में 4। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। ठीक ना। तो 75 गुने 1.09 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 सत्ते 63 और 4 67। 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 1 से गुना करेंगे 75 आएगा, 5 7 के 7 6 5 11 81 75 ना। 81 75 आया 81.75 बटे में 4। 4 से आपको भाग लगा देना है, 4 दूनी 8 कट गया 1 नहीं गया 0.17 4 चौके 16 1 15 4 चौके 4 तिया 12 3 4 7 28 4 25 20। ठीक है ना। तो आएगा आपको जब काटिएगा तो 20.4375 cm स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसका आंसर आया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है ना, जो हमें ज्ञात करना था। अब हमें क्या ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से, देखिए एरिया कैसे दिख रहा होगा, देखिए ये छोटा वाला है और बाकी का एरिया क्या है बड़ा वाला है, यही आपको दीर्घ ज्ञात करना है। मतलब देखिए ये आपका वृत्त है। ठीक है ना, ये आपका जो एरिया है ये ज्ञात कर दिए। ठीक है ना, और हमको ए ज्ञात करना है, ए वाला दीर्घ वाला मतलब बड़ा वाला। तो कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और ये लघु अगर घटा देंगे तो ए वाला एरिया बड़ा वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए
ये आपको काम करेगा, ठीक है ना। ये वाला जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, काम करेगा। देखिए अब क्या करना है, आपको लिख देना है दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। इसको आप घटाइएगा, तो पहले हम टोटल वृत्त को घटा लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए टोटल जो वृत्त में देखिए हमको कौन सा भाग हटाना है, देखिए बढ़िया से समझिए। इस भाग को तो हम निकाल लिए, जो आया कितना 20.4375 इसका आया, ठीक है ना। और बाकी जो बच गया बड़ा एरिया, ठीक ना, ये देखिए छोटा वाला जो है लघु वृत्तखंड है, ये क्या है दीर्घ वृत्तखंड। इसको कैसे निकालिएगा, तो देखो पूरे को हम निकाल लेंगे, तो पूरे क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल निकल गया, ठीक है ना। मतलब ये जो लघु और दीर्घ दोनों का निकल गया। अगर हम इसको घटा देंगे लघु वाले को, तो हमारा बड़ा वाला निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हम अभी तुरंत निकाले हैं, देखिए, ठीक ना। चलिए तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना, तो 20.4375 है, ठीक है ना, जो अभी हम निकाले थे। अब देखिए पाई का मान क्या है 3.14 है। आर का मान क्या है, त्रिज्या कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना, माइनस 20.4375 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम 3.14 गुने 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, माइनस 20.4375 आएगा, ठीक है ना। इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 5 के 20, 14 25 70 हो गया, और 14 5 दिया 15 गुने 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 तिहाई 6, 2 से वही हुआ 628, गुना कर लेते हैं 0, 8 7 15 के 5 हासिल 1, हासिल 1 आ गया, 9 2 11 और 5 16 हासिल 1, 7 3 10 के 0 हासिल 1, तो आ गया हम अगर 10 मिनट बिठा देंगे तो 706.50 आएगा, ठीक है ना। 706.50 माइनस 20.4375, ठीक है ना। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो आएगा 20.4375, नहीं है अंक तो 0 बैठा लेते हैं। 10 में से 5 5, 9 में से 7 हो गया 2, 9 में से 3 हो गया 6, 4 में से 4 0, 6 के 6, 10 में से 2 हो गया 8, 6 कितना आया 686.0625 cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपका ये आंसर हो गया। तो एक आंसर आपका ए बन गया, एक आंसर आपका ए बन गया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।